नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे सेकंड एपिसोड में। तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि चार धाम यात्रा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड कंडीशन कैसी है। तो शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड। चलिए एक बार मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, कैसा रूम है। तो ऑप्शन तो कम थे थोड़े उखीमठ में, लेकिन रूम फिर भी अच्छा मिल गया हमें। स्पेशियस है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है कार की। तो अगर आप उखीमठ आते हैं तो प्रेफर कर सकते हैं ये होटल। होटल नेम है रेजेंटा रिसोर्ट उखीमठ। ये देखिए बाहर का मौसम। जब से हम आए जब से धूप ही थी, लेकिन अभी थोड़े से बादल हुए हैं। हो सकता है बारिश अगर हो आगे, लेकिन अभी धूप भी है तो कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ से हम जाएंगे तो ओमकारेश्वर टेम्पल, जो हमारे होटल से 2 किलोमीटर के अंदर ही है। और एक बार व्यू देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत है सामने का नज़ारा। हर जगह शांति है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। तो 10:30-11 बजे हमने चेक इन कर लिया था होटल में। तो रात को हम 12 बजे करीब निकले थे। ऑलमोस्ट हमें लगा लीजिए 11 घंटे लगे हैं पहुंचने में। ज़्यादा हम रुके नहीं रास्ते में, तो थक थक तो रखे ही थे काफ़ी। तो आके हमने रेस्ट करा पहले, उसके बाद फिर उठे हैं, फ्रेश वगैरह हुए हैं। तो अब 4 बज रहे हैं करीब। व्यू आपको मैंने दिखा दिया है। होटल रेजेंटा रिसोर्ट ऊखीमठ में रुके हुए हैं हम। अब यहाँ से हमारे होटल से नियरेस्ट 2 किलोमीटर पे है ओमकारेश्वर टेम्पल। तो वहाँ हम चल रहे हैं अभी। और कोशिश करेंगे गुप्त काशी भी, जैसे एक दो मंदिर हैं गुप्त काशी के अंदर भी, काशी विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर, तो वहां जा पाएगा, पता कर लेंगे रास्ते का कैसा है, कैसे रास्ते की। ठीक है, अब लैंडस्लाइड फिलहाल अभी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी भी पहले हुई है लैंडस्लाइड, तो काफी पत्थर वगैरह रोड पे हैं अभी भी, और रास्ते थोड़े खराब तो है ही, डैमेज है रास्ते। और उखीमठ आने का रास्ता, मतलब केदारनाथ के लिए आप लेफ्ट चले जाते हैं, जब उखीमठ आते हैं कट से वो, तो थोड़ा बहुत नैरो रास्ता है। तो ये पता करना पड़ेगा रास्ते का कि कैसा रास्ता है, तो उस हिसाब से देखते हैं गुप्त काशी का कैसे करना है। और कल तो हमने जाना ही है। कल हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे चौपता के लिए, तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। और शाम रात को देखते हैं कहाँ स्टे करते हैं, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ब्लॉग के अंदर अपने। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में। तो अपने होटल से हम निकले हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। गुप्त काशी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हल्की सी अब रिमझिम रिमझिम बारिश सी स्टार्ट हो गई है। और 2 घंटे हमें लगेंगे वहां आने जाने में, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, और फिर आधा घंटा चाहिए ही। तो ओमकारेश्वर चलते हैं, दर्शन करते हैं वहां के। ये देखिए पूरी रोड धंस रखी है, रास्ते बहुत छोटे हैं, एक छोटा कस्बा टाइप का समझ लीजिए आप उखीमठ। और पार्किंग स्पेस भी यही है, रश नहीं है, इसलिए थोड़ा इजीली हमें पार्किंग की स्पेस मिल गई थी। छोटी सी मार्केट सी है और यही पार्किंग स्पेस है।
तो गाइस ये है ओमकारेश्वर मंदिर। आ गए हम, बारिश हो रही है अब थोड़ा ना, 15 मिनट हो गए तो बारिश है थोड़ी। ये देखिए, ये है मुख्य मंदिर। एक बार पहले दर्शन करने पे थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। तो मुख्य मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। पंडित जी ने अच्छी पूजा करा दी हमारी। ये देखिए, यहाँ पे आप सारे पंच केदार शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। भैरव जी का मंदिर भी है यहाँ पे, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले हमने मुख्य मंदिर के दर्शन करे, फिर हमने पंच केदार शिवलिंग के दर्शन करे। मंदिर के अंदर से हमने कोई भी फुटेज वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि आप जानते ही होंगे जो भी प्राचीन मंदिर होते हैं वहाँ पे फोटोज वीडियोज लेना अलाउड नहीं होता है अंदर से। ये देखिए, यही वह स्थान है जहाँ पे अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ था। अनिरुद्ध जो थे वो किशन जी के पोते थे, और जो उषा थी वाणासुर की पुत्री थी। ये मुख्य पुजारी हैं मंदिर के। पुजारी जी, आप थोड़ा हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बता दीजिए। केदारम मध्यमं तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवीं सर्व पाप प्रणाशनम पापोहम पाप कर्माणाम पापात्मा पाप संभव त्रायमान पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारेश्वराय नमो नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सदा शिव। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय, पंच केदारेश्वर भगवान की जय। महाराज जी, ये जो है उखीमठ स्थान है, ओंकारेश्वर मंदिर है, और ये पंच केदार का जो है प्रमुख गद्य स्थान है। ठीक है जी। और जैसे आपको पता, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से केदारनाथ जो है मुख्य ज्योतिर्लिंग और हिमालय का ज्योतिर्लिंग है। और उसके बाद उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिसमें भी पहला स्थान केदारनाथ, द्वितीय मध्वेश्वर, तृतीय तुंगनाथ, चतुर्थ रुद्रनाथ और पंचम कल्पनाथ भी बोलते हैं, कल्पेश्वर भी बोलते हैं। लेकिन 5 केदार हैं, सब हिमालय में हैं और हिमालय के दिव्य शिखरों में विराजमान हैं। लेकिन इस स्थान की इतनी महिमा है कि यहाँ के दर्शन पूजन से आपकी पंच केदार यात्रा, पंच केदार दर्शन परिपूर्ण संपन्न माने जाते हैं। और अभी लगातार 6 मास की पूजा के बाद जो है 23 अक्टूबर को प्रातः भगवान केदारनाथ के 6 मास के लिए हिमालय में कपाट बंद हो जाएंगे, और बाबा हिमालय से अपनी डोली के साथ, पालकी के साथ, छत्र के साथ 3-4 दिन की पदयात्रा के बाद जो है भगवान ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पहुंचते हैं, और इसी मुख्य मंदिर में जो है 6 मास के लिए विराजमान हो जाते हैं। और यहीं पे लगातार 6 मास आरती, पूजा, बाल भोग, विशेष पूजाएं बाबा की जो है 6 मास यहीं पर संपादित होती हैं। और द्वितीय केदार जो मध्वेश्वर है, वो भी नवंबर लास्ट वीक में जो है हिमालय से पदयात्रा में आकर जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ के दर्शन से आपकी पंच केदार यात्रा, पंच केदार दर्शन का जो है बहुत बड़ा माध्यम है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो यात्रीगण जो हिमालय में 5 केदारों के दर्शन नहीं कर पाता है और इस स्थान पर आकर भगवान का दर्शन पूजन कर देता है, उनकी पंच केदार यात्रा, पंच केदार दर्शन
परिपूर्ण संपन्न माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंच केदार मूर्ति रूप में दर्शन है, पंच केदार केदार लिंग लिंग। रूप में दर्शन है, पंच केदार गद्दी दर्शन करने से जो है प्राणी जीव की पांचों केदारों की यात्रा का जो है परिपूर्ण फल मिलता है, और वही पुण्य, वही फल, वही लाभ मिलता है जो बाबा के दर्शन से हिमालय में मिलता है। तो मैं सभी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप जो है ऐसे तीर्थ में बार बार आपको भगवान बुलाते रहे, आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। भगवान भोलेनाथ, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, मध्वेश्वर आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। ओम नमः पार्वती पार्वती पते पते, हर 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 महादेव। महादेव। तो पंडित जी ने हमें पूरा इतिहास बताया। थैंक यू पंडित जी आपका। हर हर महादेव। तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी दर्शन बहुत अच्छे करे होंगे। जो पंच केदार नहीं जा पाते तो यहाँ भी पंच केदार लिंग है, यहाँ भी अगर आपने दर्शन कर लिए तो आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। अब अगले 6 महीने के लिए विंटर केदारनाथ बाबा यहीं स्थित रहेंगे। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए डिनर करने। तो खाने में हमने शाही पनीर और दाल मखनी ऑर्डर करी, साथ में तवा रोटी। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल था और रीजनेबल रेट्स थे। तो आपको हमने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करा दिए थे। मौसम थोड़ा बिगड़ सा गया था, बारिश होने लगी थी, तो हमने फिर कहीं और जाना सही नहीं समझा। रेस्टोरेंट आकर डिनर वगैरह करा हमने। अब हम होटल आ गए हैं। कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। और सबसे बड़ी बात है, कल जब उठेंगे तो देखते हैं मौसम कैसा है, उसका जर्नी प्लान करेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि कल सुबह 6 बजे करीब हम निकलेंगे तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल।